नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में आपके बीच में मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। जो आपका एक टॉपिक रनिंग में था क्लास 10th का सांख्यिकी स्टैटिक्स वाला, तो उसमें माध्य के बारे में हमने बात कर ली थी। उसके बाद में माध्यिका या जिसको माध्यक भी कहा जाता है, वो दोनों की चर्चा आगे बढ़ चुकी थी और माध्यक से रिलेटेड एक वीडियो जो है वो हम अपलोड भी कर चुके हैं। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि हमने माध्यक से रिलेटेड 8 प्रश्नों का एक डोज तैयार किया है और वो डोज जिस भी व्यूअर्स ने लिया, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माध्यक से रिलेटेड सभी टाइप्स के जो पर्सन्स हैं उनको वो आराम से हल कर पाएगा। तो एक जो पहला वीडियो था उसमें हमने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन जो होती है उससे माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है उसकी बात की थी। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी जो है उसका माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। और अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच पाए। आप लोगों के कमेंट, शेयर और लाइक के वजह से ही हम लोग जो आगे बढ़ पाते हैं, हम लोगों का मनोबल बना रहता है, हम लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और जो नई ऊर्जा का संचार हम लोगों के लिए आप लोग करते हैं लाइक कमेंट्स के माध्यम से, वो आपको दुगुने वे में आपको दिया जाता है। और अब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात करो ऐसा कहा गया है। ये आपको एक टेबल दी गई है। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, ये समझना ज़रूरी है कि ये जो बंटन है, बंटन का मतलब होता है विवरण या डेटा, कि अपने को जो दिया गया है, ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये किस प्रकार के आंकड़े हैं। तो ये हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, ये वर्गीकृत हैं और साथ साथ में सतत वर्गीकृत यदि कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सतत का मतलब क्या होता है कि देखो, वर्ग तो बने हुए हैं इसलिए वर्गीकृत तो बोलना उचित है। अब सतत क्यों बोल रहा हूँ वो बात अभी समझाऊंगा मैं आपको। कि देखिए, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा जब भी बोला जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो वो वर्गीकृत तो है। अब सतत वर्गीकृत उसको बोलते हैं कि जैसे पहला वर्ग जहाँ समाप्त हो रहा है अगला वर्ग वहीं स्टार्ट होना चाहिए। अब ये वर्ग जहां समाप्त हुआ अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट हो गया। तो आप सभी वर्गों में ऐसा देखोगे कि पिछला वर्ग जहां समाप्त हो रहा है अगला वर्ग वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर ये जो संख्याएं आ रही हैं 0, 10, 20, 30, ये कंटिन्यू है, लगातार है, इसलिए इनको बोलेंगे सतत वर्गीकृत बंटन। और इनका माध्यक ज्ञात कैसे किया जाएगा वो आप जरूर ध्यान दें। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और लेके आएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माध्यक ज्ञात करने के लिए यदि वर्ग बने हुए हैं टेबल में तो उनका सतत होना जरूरी है, उनका कंटिन्यू होना जरूरी है। यदि ये वर्ग कंटिन्यू नहीं है तो उनका माध्यक ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यदि माध्यक ज्ञात करना है तो उससे पहले उनको अपने को सतत बनाना होगा। ऐसा प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। पहले आप सिंपल वाला ये प्रश्न ज़रूर समझ लीजिएगा। तो आपने को करना क्या होता है कि सबसे पहले बारंबारता बंटन सारणी, ऐसा हम लिख सकते हैं कि बारंबारता बंटन सारणी है ये। अपने को क्या करना है कि ये जो टेबल दी गई है जो कि आड़ी दी गई है या अपन इसको क्षैतिज बोले, हम इसको ऊर्ध्वाधर ऐसे बना लेंगे क्योंकि अपने को लगभग हैबिट ये रहती है कैलकुलेशन हम इसी हिसाब से करते हैं। तो यहाँ इस टेबल को एक बार ऐसा कैसा नोट कर दो कि पौधों की संख्या, दूसरे कॉलम में लिखो घरों की संख्या। यहाँ पर जो भी नाम दिए जाए, कुछ भी लिखा हुआ है उससे हमें कोई खास मतलब नहीं होता है, जो भी होता है वो लिख देते हैं हम लोग। वर्ग हमारे पास में आ रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपका वर्ग है। इन वर्ग के सामने जो बारंबारताएं हैं वो आपको यहाँ दिखा रखी है, वहाँ से देख करके लिख दो 3,
फिर 5, 7, 2 और 4। तो ये जो टेबल मैंने बनाई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जो ऊपर दिया गया है वही हमने यहाँ लिखा है। अब करना क्या है, समझना तो वो है। अभी तक तो केवल पर्सन में जो दिया गया था उसको ऐसा कैसा लिखा हमने, अपनी तरफ से कुछ विशेष किया ही नहीं है। अब करेंगे हम। एक बात फिर से मैं समझा दूं, आपको याद दिला दूं कि इन वर्ग का सतत होना जरूरी है, लगातार होना जरूरी है, कि पहला वर्ग जहां समाप्त हुआ अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा तो है। और आप सब जानते हैं वर्ग के सामने यहाँ जो भी दिया जाता है वो सब की सब क्या होती है, बारंबारता। और बारंबारता को अपन शॉर्ट में बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं भाई, एफ, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी कहा करते हैं इंग्लिश में इसको, बारंबारता को, इसलिए एफ यूज लेते हैं इसके लिए। अपने को क्या बनानी पड़ेगी, एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं संचय बारंबारता। क्या बनाना पड़ेगा, संचय बारंबारता। इसका एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। और ये कैसे बनेगा ये अपन देखेंगे, बहुत ही आसान है। आप तो लगातार इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यदि आप लोगों ने बीच में वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है या इम्पोर्टेंट तथ्य है वो आप लोगों से वंचित रह सकता है, आप लोगों से वंचित रह सकते हैं। तो इसको लगातार इस वीडियो में आप बने रहें, और अंत में आप लोगों को महसूस होगा कि माध्यक तो हम लोगों के एक दाहिनी अंगुली का काम है, दाहिने हाथ का काम है, हम इसको आराम से कर पाएंगे। चलिए, संचय बारंबारता कैसे बनती है। यहाँ पहले नंबर पे जो बारंबारता लिखी गई है उसको ऐसा कैसा नोट कर दो। तो ये 3 कहाँ से आया, यहाँ से। यहाँ जो था उसको ऐसा कैसा लिख दिया। अब यहाँ जो आ चुका है उसमें अगली वाली ये संख्या जोड़नी है। 3 को तो हमने काम में ले लिया यहाँ। अब इस 3 में कौन जुड़ेगा, ये 5। ठीक है, तो 3 में ये 5 जुड़ेगा तो ये यहाँ 8 हो गया। अब 8 में ये जोड़ना है 7, तो ये हो जाएगा 15। इस 15 में ये 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 17। और 17 में ये 4 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखिए इनका योग करेंगे हम लोग यहाँ। तो 3 और 5 8, 7 15, 2 17, 4 21। ये जो योग आया है इस योग को हम n के बराबर में लिखेंगे। किसके बराबर में लिखेंगे, n के बराबर में। ये n का मान भी होता है और ये सिग्मा fi का मान भी होता है। लेकिन मैंने n ही क्यों लिखा है कि माध्यक जब भी हम याद करेंगे वहाँ पर हमें सिग्मा fi की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने फॉर्मूले में कहीं पे भी सिग्मा fi नहीं आएगा, अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो अपने को केवल क्या करना है, n लिखना है इसको। अच्छा, टेबल आपने बिल्कुल राइट यदि बनाई है तो एग्जामिनर है वो आपको यहाँ पर भी अंक देगा, मार्क्स देगा। अब देखना ये है कि आपकी टेबल सही है या गलत है। इसकी पहचान हम खुद कर सकते हैं कि हमने यहाँ जो योग किया है वो योग और संचय बारंबारता की लास्ट वाली संख्या। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ योग नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, केवल बीच वाले कॉलम का योग करना है। ठीक है, तो ये जो योग आ रहा है वो योग संचय बारंबारता की लास्ट वाली संख्या के जैसा है, उसके बराबर है। इसका मतलब आपकी टेबल सही है। अब हम माध्यक ज्ञात करना चाहते हैं, इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे माध्यक का। माध्यक का फॉर्मूला प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से ध्यान से इसको समझें और लिखने में भी ध्यान रखना है। ये मैंने L लिखा है, L क्या होगा वो अभी आपको बताऊंगा। और प्लस के जस्ट सामने ऐसे बटे का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर आपको लिखना है n/2 और यहाँ आप CF लिख सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग यहाँ C भी लिखते हैं, तो C और CF दोनों ही चलेगा। यहाँ CF लिखो तो ठीक है और अकेला C लिखोगे तो भी ठीक है। बटे में आएगा F और गुणा में H आएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इनका जो योग था, जो 21 हमने n के बराबर में लिखा है, ये n का मान भी होता है, ये सिग्मा fi भी हो। सिग्मा fi हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपने फॉर्मूले में कहीं पे भी सिग्मा fi नहीं है, n जरूर है। ये रहा n, इसलिए हमने इसको n लिखा है, ये n होता है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो n/2 है, n/2
ये लिखना है। अब n का मान यहाँ से देखना है 21, यहाँ लिखेंगे 21, 21/2, 21 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो गया 10.5। फिर आगे लिखेंगे से ठीक बड़ी, से ठीक बड़ी संचय बारंबारता। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। स बा का मतलब है सब भाग जाओ नहीं है, इसका मतलब है संचयी बारंबारता, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता ये सब की सब संचयी बारंबारता है। हमने क्या बोला यहाँ 10.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। यहाँ से स्टार्ट करना, अपने को चेक करना, ये तो कम है, ये भी कम है। ये जब आगे वाली संख्याएं सब की सब 10.5 से बड़ी है, लेकिन इनमें पहले कौन आ रहा है वो अपने को लिखना है। एक बार फिर समझ लो, वहाँ हमने बोला 10.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो ये तो कम है, ये भी कम है, हमें तो बड़ी बतानी है। यहाँ लिखा ना हमने बड़ी, तो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। इनमें सबसे पहले कौन आ रहा है 15, तो यहाँ लिखा जाएगा 15 के सामने का वर्ग, के सामने का वर्ग। देखो इस 15 के सामने का वर्ग कौन है, ये है 20 से 30, तो यहाँ लिख दो 20 से 30। हम माध्यक ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ लिख दो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग है। अब देखो सूत्र आप लिख चुके हैं, इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या है, आपको क्या क्या चाहिए वो आप यहां लिख सकते हो कि L का मान चाहिए। L का ये मान अपने को कहां से पता चलेगा, यहां से जो आपने वर्ग लिखा है ना 20 से 30, तो इसमें जो लोअर लिमिट होती है, छोटी वाली जो संख्या होती है ना, वो L होता है। तो ये L का मान तो हो गया। n/2 आ रहा आगे, तो n/2 देखो हमने यहाँ सरल किया था n/2 को, इसका उत्तर 10.5 आ रहा है, तो इस n/2 का मान अपन यहीं से लिख देंगे 10.5, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो CF है, CF संचयी बारंबारता है, तो संचयी बारंबारता अपने को कौन से काम में लेनी है। कुछ विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि संचयी बारंबारता हमने 15 लिखी है इसलिए CF का मान 15 है। नहीं भाई, गलत बात है। ये 15, ये जो 15 है इसका काम क्या है, इसका काम है वर्ग बताना कि कौन सा वर्ग आपको काम में लेना है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपका वर्ग लिखा हमने 20 से 30, इसके सामने सभी संख्याओं को आप एक बार एक बॉक्स में बंद कर दो ऐसे, ठीक है। और अब देखना है कि इसके जस्ट ऊपर वाली जो संख्या है वो आपको CF काम में लेनी है। वो आपको क्या काम में लेनी है, CF। पता चल गया। तो CF का मान कितना होगा भाई, CF का मान हो गया 8। इसके बाद में F क्या होती है, बारंबारता। तो ये सब की सब बारंबारता है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर जो बारंबारता आ रही है वही आपका F का मान है। ये F हो गया। F का मान कितना हो गया भाई, F का मान है 7। अब आता है H का मतलब है कि ये जो वर्ग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनका अंतर कितने कितने का है। तो ये अंतर आप चाहे यहाँ देखो चाहे कहीं पे भी देख लो, सब जगह सभी वर्गों में अंतर 10 का चल रहा है। 0 और 10 के बीच का गैप कितना है, 10 का। 10 और 20 के बीच में कितने का अंतर है, 10। सब जगह 10 का अंतर है। तो ये जो इनके बीच में डिफरेंस आता है, जो अंतर आ रहा है, वही H होता है। तो H का मान कितना हो गया, H का मान हो गया आपका 10। ये चीज़ें आप इस फॉर्मूले के बाद में भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इसको पहले भी लिख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास यहाँ थोड़ी स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने इसको बाद में लिख दिया। यदि आपके पास में पहले से पता है कि ये तो चाहिए अपने को, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाएंगे, इसको सोल्व करेंगे कि किस प्रकार से ये आगे हल होगा, क्योंकि अभी तो हमने फॉर्मूला लिखा है और इस फॉर्मूले में सभी का मान रखेंगे जिन जिन की अपने को आवश्यकता है और फिर उसको अपने सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये है कि हम लोग इसको हल करते हैं तो फिर मिस्टेक होती क्यों है। मुझे इस टीचिंग लाइन से जुड़े काफ़ी वर्ष हो गए, कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि कितना भी अच्छे से बताया जाए लेकिन विद्यार्थी कहीं न कहीं मिस्टेक कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वो मिस्टेक नहीं करें। बहुत सिंपल काम है, आप यहाँ ज़रूर देखिए। देखिए किस प्रकार, बराबर लगा दो,
सबसे पहले हमें एल का मान चाहिए, तो एल का मान यहाँ से देख के लिख दो 20। अब देखो एल के आगे प्लस लिखा हुआ है तो आप यहाँ लगाओ प्लस, अब प्लस के सामने बटे का चिन्ह, इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है n/2, तो n/2 का मान तो हमने यहाँ सरल करके ये आ गया था 10.5, तो n/2 की जगह लिख दो 10.5 माइनस, फिर CF आ रहा है तो CF का मान यहाँ से देख के लिख दो 8, बटे में F का मान 7 है तो ये 7, गुणा H आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, तो H का मान हमने यहाँ 10 लिखा है तो ये 10। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने L का मान क्या होगा, n/2 का मान क्या है, CF का मान क्या है, F का क्या होगा, H का क्या होगा, ये सब की सब जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिखी है। अब देखिए आराम से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से इसको हल करेंगे। ये लीजिए 20 प्लस 10.5, इसमें से 8 घटाना है। अब कई बच्चों को घटाना भी नहीं आता है, सच बात है ये, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो घटाने मिस्टेक करते हैं। देखो 10.5 है, इसमें से 8 कैसे घटाएंगे, 8 आप यहाँ लिखोगे यहाँ, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के फिर आगे 0 लिख सकते हो। देखो इसमें भी एक अंक के बाद में पॉइंट हो गया, हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वैसे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। अब यदि आप जोड़ो चाहे घटाओ, जो भी आपको करना वो आराम से कर सकते हो। 5 में से ये घटेगा तो 5 ही बचेगा, फिर दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, 10 में से 8 घटेगा 2.5। और जो विद्यार्थी होशियार है, इंटेलिजेंट है, वो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 10.5 है उसमें से 8 घटाना है, तो 10 में से 8 घटा लो, 2 तो वहाँ बच गया, फिर ऊपर 0.5 और बच गया, तो ये 2.5 बचेगा, बटे में 7 गुणा 10। आगे क्या करना है, यहाँ जो संख्या है उस संख्या को आप यहाँ पर काट सकते हो यदि कटे तो, और यहाँ पर भी काट सकते हो नीचे वाली संख्या को यदि कटे तो, लेकिन आपको पता है 7 के पहाड़े में न तो 25 आता है, न 7 के पहाड़े में 10 आता है, तो ये कटेगा नहीं। तो अब क्या करें, यहाँ जो भी संख्या आ रही है, यहाँ जो भी आ रही है या बच गई काटने के बाद, वो संख्या यहाँ गुणा हो जाएगी। अब 10.5 को 2.5 को जब अपन 10 से गुणा करेंगे, सिंपल बात है, कैसे गुणा करना है, देखो 25 से, इसको 25 समझ लो एक बार, आप इसको 25 समझोगे और 25 को 10 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 25 को 10 से गुणा करते हैं, 25 का पहाड़ा 10 बार बोलना आता है सबको, ये हो गया 250। एक बार इसको 25 समझ लो और 25 को इससे गुणा कर दो। अब इसमें एक अंक के बाद में पॉइंट है तो तुम भी पॉइंट लगा दो। अब आगे सुनो, 25.0 का मतलब 25 ही होता है, पॉइंट के बाद में यदि 0 है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई खास वैल्यू प्रभावित नहीं करेगी अपने को। तो पॉइंट के बाद में यदि 0 है तो अपन पॉइंट और 0 दोनों को छोड़ सकते हैं, केवल 25 बच गया। तो अब क्या करेंगे आप, 25/7 का मतलब क्या है, 25 में 7 का भाग लगाओ, 7 का भाग लगाएंगे, इसमें जाएगा 3 बार, 7 ये 21, यहाँ 4 बच गया, आगे अंक नहीं है तो दशमलव लगा दो, 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा, दशमलव हम लगा चुके हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। भाई दशमलव लग गया ना, तो एक बार में एक शून्य उतर सकता है, यदि ज़्यादा उतारने तो पहले यहाँ लिखो। 7 का पहाड़ा बोलो कितनी बार बोलने पर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 5 बार, फिर 5 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लिख सकते हो आप, 7 7 49। आप एक बार और भाग लगा सकते हो, एक बार और भाग लेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ तक भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद में हम 2 ही अंक काम में लेंगे, तीसरा अंक है उसको अपन छोड़ देंगे, और छोड़ने का सिस्टम है, ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा ही उसको छोड़ दिया। यदि ये 5 से कम है तब तो इनमें कोई परिवर्तन करना नहीं है, इसको छोड़ दो और बाकी जो बच गया उसको लिख दो। लेकिन यदि ये 5 या 5 से बड़ा है तो ये बढ़ेगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, इससे पहले वाली जो संख्या है वो, तो ये अभी तो 5 से कम है, इसलिए ये पॉइंट के बाद में 5 7 57 ही रहेगा, तो अपन इसको लिखेंगे 3.57। अब जोड़ने का सीधा सिस्टम है, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है, तो पॉइंट से पहले वाली संख्या को इसमें जोड़ दो, बस 3 को जोड़ दो, इसमें 23 हो जाएगा ना। अब पॉइंट के आगे जो भी है उसको ऐसा कैसा लिख दो, हो गया। ये आपका हो गया माध्यक, क्या हो गया भाई,
माध्यक। तो आपने देखा कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन जो है, यदि कंटिन्यू होना ज़रूरी है, नहीं तो ये फॉर्मूला कामयाब नहीं है, ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, माध्यक आएगा ही नहीं। कंटिन्यू होना ज़रूरी है। उसके बाद में प्रोसेस आपने देख ली। आराम से आप इस वीडियो को एक बार अंत तक देखें, फिर भी समझ में न आए तो स्टार्ट से एक बार फिर से देखते हुए, अच्छे से समझते हुए आप इसको नोटबुक में नोट कर लें। और मुझे लगता है कि यदि फिर से आप इसको अपने माइंड से समझ करके करोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल बात है। यदि पहली बार कोई समझ रहा है तो उसको भी समझ में आ जाएगा, और पहले समझ चुका है तो उसके लिए ये बहुत ही सिंपल लगेगा उसको। तो चलिए इस पर्सन के बाद हम नेक्स्ट पर्सन आपके लिए लेकर के आएंगे, और वो पर्सन जो है वो एक विशेष पर्सन है, इसलिए उसको जरूर अंत तक देखें। वीडियो की स्किप जरूर आप बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि वीडियो को आपने स्किप किया और जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये मान लीजिए वो भी स्किप हो गई। तो आप लगातार अंत तक बने रहें। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें। ये सब आप लोगों के लिए आगे हम नेक्स्ट पर्सन की बात करने वाले हैं कि अगला पर्सन क्या है। निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात करो। निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात करो। अब बंटन कौन सी है वो अपन लिख लेते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं लंबाई, ये mm में है, मिलीमीटर में है लंबाई, और यहाँ लिखा गया पतियों की संख्या। इन नामों से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ कुछ भी नाम हो सकता है। हमें तो आगे जो वर्ग दिए जाएंगे, जो बारंबारताएं दी जाएंगी, उन पे ध्यान रखना है। तो वर्ग हमें दिया गया है 118 से 126, फिर 126 से 128 से 136, फिर 138 से 146, फिर 148 से 156। इस प्रकार ये आपको संख्याएं दी जा रही है। ठीक है। बारंबारता जो है वो इस प्रकार है 3, 5, 9 और 7। ये बारंबारताएं हैं। टेबल आपको मिल चुकी है, टेबल बनाई हुई है, पर्सन में आपको मिलेगी। इसमें किसी भी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझना तो ये है कि क्या ज्ञात करना है, और ज्ञात जो करना है उसके लिए मुझे क्या करना है, किस प्रकार से माध्यक ज्ञात किया जाएगा, केवल आपको ये समझना है। ठीक है। तो ये आपकी टेबल है। अब हमें करना है वो काम शुरू करते हैं। हम तो पहले हमने बताया था कि आप लिख सकते हैं बारंबारता बंटन सारणी, नाम जो भी है उसके अनुसार लिख दो। लंबाई mm में, यहाँ लिखेंगे हम पतियों की संख्या। इनको लिखने से पहले थोड़ा समझना है कि यहाँ जो अपने को आंकड़े दिए गए हैं वो कैसे हैं, वर्गीकृत है या नहीं है। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है, 118 से 126, 128 से 136, ऐसे जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत होते हैं। लेकिन ये कंटिन्यू है क्या, कंटिन्यू होना ज़रूरी है। और यदि ये कंटिन्यू नहीं है तो आप माध्यक ज्ञात नहीं कर पाओगे। कब तक, जब तक ये कंटिन्यू नहीं बन जाए। कंटिन्यू बनाना ज़रूरी है, लगातार बनाना ज़रूरी है इनको। देखो आप
पहला वर्ग जहां समाप्त हो रहा है, अगला वर्ग वहां स्टार्ट होना चाहिए था। 126 पे समाप्त हुआ तो ये 126 पे स्टार्ट होना चाहिए था, और ये 136 पे समाप्त हो रहा है तो अगला 136 से स्टार्ट होना चाहिए, तब तो लगातार होते। तो ये लगातार नहीं है, तो इनको बनाओ। कैसे बनेगा देखो, पहले आपको ये देखना है कि जैसे 126 पे समाप्त हुआ, ये 126 से स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। कहाँ से स्टार्ट हो गया? 128 से। यहाँ कितने का अंतर चल रहा है? यहाँ 2 का। चाहे यहाँ देख लो, यहाँ पर भी 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ देखोगे तो भी 2 का अंतर। कहाँ बता रहा हूँ मैं? जैसे यहाँ समाप्त हो गया और अगला वर्ग 126 से स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। कहाँ से स्टार्ट हो गया? 128 से। इनके बीच का कितना डिफरेंस हो गया? 2 का। पता चल गया? जितना इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस है वो चेक कर लो तो आपको पता चल गया इनका डिफरेंस 2 है। और जितना डिफरेंस आया उसका आधा कर दो तो अपना देखो डिफरेंस कितने का आ रहा था? 2 का। और जब भी आधा करते हैं तो 2 का भाग लगा देते हैं। अब 2 में 2 का भाग लगाएं, 1 आएगा। यहां और यहां इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2। अंतर होना नहीं चाहिए था, लगातार होनी चाहिए थे, लगातार नहीं है। तो जितने का अंतर है उसमें 2 का भाग लगा दो, 1 आ गया। और अब आपका काम हो जाएगा, छोटी वाली संख्या में से तो ये 1 कम कर दो और बड़ी वाली संख्या में ये 1 जोड़ दो। समझ में आ रही बात? छोटी वाली संख्या में तो ये 1 क्या कर दो? घटा दो, और बड़ी वाली संख्या में ये 1 जोड़ दो। अब देखो शुरू हो जाएगा। छोटी वाली संख्या में इसमें से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 117, इसमें 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 127। फिर यहाँ देखो, यहाँ 1 घटेगा, यहाँ 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 127 से 137। फिर यहाँ 1 घटेगा, यहाँ 1 जुड़ेगा तो 137 से 147। फिर यहाँ 1 घटेगा, उसमें 1 जुड़ेगा तो 147 से 157। क्या हुआ पता है? ये लगातार नहीं थे। थे क्या? नहीं थे ना। कैसे? 126 पे समाप्त हुआ, 126 पे स्टार्ट होना चाहिए था। 136 पे समाप्त हुआ, 136 पे स्टार्ट होना चाहिए, लगातार नहीं है। तो क्या करें? इनके बीच का डिफरेंस लिख करके उसमें 2 का भाग लगा दो, और जितना उत्तर आ रहा है, यहाँ जैसे 1 आया, वो छोटे वाली संख्या में से घटाना है, बड़ी वाली संख्या में जोड़ना है। बस हमने यहाँ छोटी वाली संख्या में 1 घटाते गए, बड़ी वाली संख्या में 1 जोड़ते गए, ये बन गया। और नीचे जो संख्याएं दी गई है उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उनको ऐसा कैसा लिखना है। ये लीजिए, तो ये आपकी टेबल ऐसी होनी जरूरी है। ठीक है, ये हमने एक टेबल बनाई। आगे हम बढ़ेंगे, आप भी बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे, आपका पर्सन भी बढ़ेगा। पर्सन बढ़ेगा तो ही आप बढ़ोगे ना। देखिए, अभी मैंने कहा था माध्यक ज्ञात करना है तो एक तो इनका कंटिन्यू होना जरूरी है। कंटिन्यू था तो नहीं, लेकिन हमने बना लिया, है ना। इसके बाद में यहां हम लिखते हैं संचयी बारंबारता। क्या लिखते हैं भाई? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता बना लो। संचयी बारंबारता बनाएंगे, अभी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, इस पहली वाली संख्या को ऐसा कैसा लिख दो, और यहां जो आ गया उसको इसमें जोड़ दो। 3 और 5 8, इस 8 में 9 जोड़ दो, 17। ठीक है, और 17 में ये 4 जोड़ दो, 21। सॉरी, वहाँ 7 था, हमने यहाँ 4 लिख दिया भूल से, तो यहाँ 7 के अनुसार होगा। तो 17 में 7 जुड़ेगा तो ये 24 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो थोड़ा। ये 3 5 9 7 है, 3 5 9 7 हमने लिख लिया। तो हमें बनानी है संचयी बारंबारता। पहली संख्या तो ये ऐसे कैसे नोट हो जाएगी, यहाँ जो आ गया उसमें अगली संख्या जुड़ती जाएगी। 3 में ये 5 जुड़ेगा, 8, 8 में ये 9 जुड़ेगा, 17, 17 में ये 7 जुड़ेगा, 24। इनका योग करेंगे, 3 और 5 8 9 17 और 7 24, और ये जो योग है वो n के बराबर लिखेंगे और चेक करेंगे अपनी टेबल सही है या गलत है।
बीच वाले कॉलम का जो योग है वो योग और संचय बारंबारता की लास्ट वाली संख्या बराबर होनी चाहिए। बराबर है, यहाँ 24 है, यहाँ 24 है। यदि ऐसा है तो आपकी टेबल बिल्कुल राइट है। आप आगे बढ़िए और उस प्रश्न को हल करते जाइए, हो जाएगा आगे। तो अब टेबल के बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या करना है वो समझो। टेबल बनाने के बाद एक लाइन लिखते हैं हम n/2। n का मान यहां से लिखेंगे, इनका जो योग है वो n होता है 24, 24/2 बराबर ये हो गया 12। इसके बाद लिखेंगे 12 से ठीक बड़ी, 12 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, 12 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता। तो देखो संचय बारंबारता तो ये है, इनमें चेक करना है कि 12 से ठीक बड़ी का मतलब 12 के तुरंत बाद में आने वाली संचय बारंबारता। तो ये तो कम है, ये भी कम है। हाँ, ये दोनों संख्याएं 12 से बड़ी है, लेकिन इनमें जो पहले आता है वो है ठीक बड़ी। ये दोनों ही संचय बारंबारता है वो 12 से बड़ी है, लेकिन इन दोनों में पहले कौन आता है? पहले आओ पहले पाओ, सुना है ना आपने। जो पहले आ रहा है वो है ठीक बड़ी, तो इसमें कौन सी संख्या काम आएगी? 17। तो संचय बारंबारता 17 के सामने का वर्ग, के सामने का वर्ग। तो इस 17 के सामने का वर्ग ये है 137 से 147। तो 137 से 147 लिख दो। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्यक। तो यहां लिख देंगे माध्यक वर्ग है। क्या है ये? माध्यक वर्ग। कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स के लिए जितना काम मैं यहां लिख रहा हूं वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज सेट होती है। ये तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड के जो विद्यार्थी हैं, जब तक वो ऐसे समझा करके नहीं लिखेंगे तो उसको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये प्रॉब्लम है। और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट अपने को ये पता होना चाहिए कि n का मान क्या होगा और वर्ग कौन सा होगा। तो ये चीज़ यदि अपन नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम में। 10वीं क्लास में नहीं चलेगा। तो सब बच्चे ध्यान से देखें भाई। अब यहाँ मैं माध्यक का फॉर्मूला लिख देता हूँ इधर। माध्यक, तो माध्यक के लिए फॉर्मूला है L + n/2 - CF है। हमने आपको थोड़ा ये बताया था कि इस प्लस के सामने बटे का चिन्ह लगाना तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। n/2 - CF/F × H। इस फॉर्मूले को आप लिखने के बाद में अब देखना क्या क्या चाहिए आपको। एक तो L चाहिए। L का मान आपको यहाँ से मिलेगा, जो छोटी वाली संख्या होती है वो L होता है। तो L का मान हो गया 137। फिर आपको क्या चाहिए? n/2। तो n/2 का मान ये रहा, यही लिख देंगे यहीं से। CF मैंने बताया था कि आपका ये जो वर्ग है माध्यक में, ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस वर्ग वाले पूरे पंक्ति को ऐसे थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर दो, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे समझ लेंगे कि सर ने लिखा है संचय बारंबारता 17 है, तो संचय बारंबारता ही CF होती है। बात तो सही है, लेकिन यहाँ CF का मान ये 17 काम में नहीं आएगा। 17 का काम केवल ये था कि आपको वर्ग कौन सा काम में लेना है। 17 का काम तो हो गया। अब आपको संचय बारंबारता काम में लेनी है। ये इस बॉक्स, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इससे ऊपर वाली, ये आपकी CF है। क्या है भाई? CF। तो बताइए यहाँ से CF का मान कितना है? 8। फिर इसके बाद में F, ये सब के सब F है। वर्ग के सामने जो दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है ये सब के सब क्या है? F। तो ये F है, लेकिन इनमें कौन सा काम में लेना है? जो इस बॉक्स के अंदर आ रहा है, जो हमने बॉक्स बनाया ना अभी इस बॉक्स के अंदर। तो कितना है? 9। तो F का मान 9। फिर H आप सब जानते ही हैं, इनके बीच का जो अंतर चल रहा है वो H होता है। तो यहाँ सब जगह 10-10 का अंतर चल रहा है, तो H का मान 10 हो गया। टेबल का काम इतना ही था। ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये तभी कर पाएंगे जब टेबल ठीक बनेगी। अब टेबल ठीक बनी तो ये ठीक हो गया। अब टेबल को मैं मिटा देता हूँ, टेबल की जरूरत नहीं होगी। अब प्रश्न को हल करना है केवल।
अब देखिए, जैसे वो फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ अपने पास, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो सूत्र आप लिख देंगे। L का मान सबसे पहले देखो यहाँ L लिखा हुआ है, तो L का मान यहाँ से देख करके लिख दो 137 प्लस के जस्ट सामने बटे का चिन्ह लगाओ। आगे आ रहा है n/2, n/2 को सरल किया था तो ये आ गया था 12 माइनस फिर CF, वहाँ CF लिखा हुआ है तो CF का मान ये रहा 8 बटे में क्या है F है, तो F का मान यहाँ से देखो 9 गुणा H का मान कितना है 10 L n/2 CF F H, इन सब के मान हमने यहाँ लिख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देख लिख दो। अब देखो 137 प्लस 12 में से 8 घटाने पर कितना बचेगा 4/9 गुणा 10। मैंने आपको ये कहा था कि नीचे वाली संख्या को आप यहाँ काट सकते हो, कब? यदि कटे तो, ज़बरदस्ती नहीं काटना है। कोई सोचे सर ने कहा था काटना है काट दो, नहीं, 9 का इसमें भाग जाए तो कटेगा, भाग ही नहीं जाए तो नहीं कटेगा, काटना नहीं है। इसको आप यहाँ पर भी काट सकते हो कटे तो, लेकिन नहीं कट रहा है। तो यहाँ जो भी संख्या बची हुई है इस संख्या को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा। 137 को तो ऐसा कैसा लिख दो, ये यहाँ जो संख्या है इसको इस ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो इससे, तो ये हो गया 40/9। तो अब हमें इस 40 में 9 का भाग लगाना है, और भाग लगाने के बाद हमारे पर्सन का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो 40 में 9 का भाग लगाना है। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार बोलिएगा कि 40 से ज़्यादा ना चला जाए। 9 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 9 4 36, फिर 4 बार 4 बच गया। आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये 0 नोट कर दिया, फिर 4 बार भाग जाएगा, 36 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ 0 उतार सकते हैं, फिर 4 बार भाग जाएगा। आप सब समझ गए कि 4 बार भाग जाता रहेगा। दशमलव के बाद में अपने को 2 ही अंक लेने हैं, दशमलव के बाद 2 अंक, तीसरे अंक को छोड़ सकते हैं हम यदि वो 5 से छोटा है। लेकिन यदि वो 5 से बड़ा है या 5 है और उसको छोड़ना चाहते हैं तो पहले वाली ये जो संख्या है वो 1 बढ़ जाएगी, या ऐसे समझ लो वो 1 ज़्यादा हो जाएगी। जैसे 44 है ये, तो ये 45 हो जाता। कब है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट के बाद में। पॉइंट के बाद में जो 2 अंक हैं इसको हम 45 लिख देते। कब? यदि तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता, लेकिन नहीं है तो ये जैसा वैसा ही रहेगा। तो इसका उत्तर ये आ गया 4.44। दशमलव के पहले 4 आ रहा है, 4 को जोड़ दो इसे 137 में, ये हो गया 141, और दशमलव के बाद में जो भी है उसको ऐसा कैसा लिख दो, ये हो गया आपका माध्यक। तो एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्टली इसको रिपीट कर दूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मैंने आपको बताया कि हमने इस वीडियो में केवल 2 ही पर्सन किए हैं। एक पर्सन ऐसा था जो लगातार वर्गीकृत बंटन था, हमारे पास फॉर्मूला लगाया और टेबल बनाई, हो गया काम। सेकंड वाला पर्सन है वो हुआ तो वैसे अनुसार ही, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर जो वर्ग दिए गए थे वो वर्ग है वो सतत नहीं थे, कंटिन्यू नहीं थे, उनके बीच में गैप आ रहा था। तो उनको पहले सतत बनाना जरूरी है। तो सतत कैसे बनाया जाता है, उनके बीच का जो गैप है उसको कैसे सेट किया जाता है, जैसे सेट करके हमने यहाँ बताया था आपको। तो इस पर्सन को आप ज़रूर देखिएगा एक बार अच्छे से, और इस टाइप का पर्सन है वो आपकी बुक में भी है। इस टाइप का पर्सन आप इसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को आराम से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लेंथी हो जाएगा, और अगले वीडियो में मैं आपके लेकर आपके बीच में 2 प्रश्न है वो और लेकर के आऊँगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में एक प्रश्न हम अलग से करेंगे, और केवल 8 प्रश्नों के माध्यम से 4 वीडियो के माध्यम से माध्यक का काम तमाम होगा, और माध्यक है आप सब लोगों को आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।